हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप माय चैनल नेम इंग्लिश ग्रामर सुपर पैराडाइज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मस्तिष्क के बारे में, तो हमने बताया था कि जो मस्तिष्क होते हैं, तो मस्तिष्क जो रहता है वो खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में स्थित होता है और ये 3 परतों से घिरा होता है और इसके 3 ही भाग होते हैं। उनमें हमने आपको बताया था, पहले भाग लिया था कुछ दिन टॉपिक में, हमने बताया था कि अग्र मस्तिष्क के बारे में। हमने कहा था अग्र मस्तिष्क होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। एक होता है प्रामस्तिष्क, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, ये मानव जीवन में काफी सहायक होता है और बहुत ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर हमने कहा था घ्राणपिंड होता है नंबर 2 पे। फिर नंबर 3 पे हमने बताया था कि ड्राई एनीसेफेलान, ये नंबर 3 पे होता है। इसकी भी काफी उपयोगिता होती है। लेकिन पूरे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होने में, लेकिन जितना भाग महत्वपूर्ण भूमिका मानव जीवन में इसका रहता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ड्राई एनीसेफेलान का आता है। प्रामस्तिष्क है क्या? हमने आपको बताया था कि जो प्रामस्तिष्क होता है, इससे बच्चे की विकास, सोचने की समझने की क्षमता और आईक्यू लेवल, ज्ञान, तर्क, स्मृति, चेतना, ये सभी प्रामस्तिष्क पे मानव जीवन में निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको समझा भी था पिछले वीडियो में कि एक बच्चा है और आपके दोस्त, आप घर पे हैं, पहुंचे, मम्मी ने कहा बेटा खाना खा लीजिए। अब अभी आपने कहा मम्मी ठीक है अभी नहीं, देखते हैं कुछ देर, और आपको आनंद आ रहा है मोबाइल चलाने में, गेम खेलने में, जबकि आपको पता है कि आप स्कूल गए हुए थे, आपको सर का कार्य मिला हुआ है, होमवर्क मिला है। आपने उस होमवर्क को नहीं पूरे करने के बजाय आप करने क्या लगते हैं कि आप मोबाइल चलाने लगते हैं। तो मोबाइल आप नहीं चलाते हैं, एक प्रामस्तिष्क, इसका जो सेंटर रहता है वो आप पे काफी डिपेंड होने लगता है, निर्भर हो जाता है, और जिसके कारण आप करते क्या हैं, आप प्रामस्तिष्क में उलझ जाते हैं और उलझने के कारण आप उसी में खो जाते हैं। आपको ध्यान ही नहीं रह जाता कि आपका कार्य करना है या नहीं करना है। दूसरी बात हमने आपको बताया था ज्ञान, तर्क, सोचने की क्षमता, ज्ञान, ये भी यदि किसी बच्चे की आईक्यू लेवल, यदि आईक्यू लेवल डाउन है, किसी बच्चे की आईक्यू लेवल डाउन है, तो इसका मतलब कि उसका जो प्रामस्तिष्क है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा है। फिर हमने आपसे बताया था कि जो प्रामस्तिष्क होता है, यदि आपका कोई मित्र आ जाए और आपसे कहने लगे चलिए आज गांव में बहुत अच्छी एक ड्रामे की पार्टी आई है, चलो देखने चलते हैं, तो आप सभी कार्यों को छोड़ देते हैं और आप भूल जाते हैं कि आपके लिए कोई काम है या नहीं है। आप पहुंच जाते हैं वहां पे और देखते रहते हैं, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे व्यतीत करने के बाद जब आप वापस आते हैं, फिर आपको पता लगता है कि अन्य कार्य भी करने थे, लेकिन आप छोड़ देते हैं क्योंकि जो प्रामस्तिष्क होता है ये प्राय काफी हावी हो जाता है। आपने इसके बारे में पहले वीडियो में सीखा था, काफी महत्वपूर्ण से। आज का जो टॉपिक रहेगा इसी का एक भाग है ड्राई एनीसेफेलान। अब आप कहेंगे कि सर ड्राई एनीसेफेलान के बारे में हमको बताइए, तो ठीक है, ड्राई एनीसेफेलान है क्या, और ड्राई एनीसेफेलान के बारे में आप सीखेंगे कि ड्राई एनीसेफेलान अनैच्छिक क्रियाओं के लिए, ये जो जाना जाता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं के लिए ये जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि सर अनैच्छिक क्रियाएं होती क्या हैं? अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में तो सर आपने हमको बताया भी नहीं। तो आप देखेंगे कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं में आता क्या है कि जो क्रियाएं आप नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं करना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनको हम अपनी इच्छाओं से करते हैं, और अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनको हमें करना पड़ता है। हम करना नहीं चाहते हैं फिर भी हमको करना पड़ता है। जैसे इसके एग्जाम्पल आप कहेंगे, तो आप देखिए इसके एग्जाम्पल में आता है भूख, प्यास, कामा नींद। अब कोई व्यक्ति कह दे, कोई बच्चा कह दे कि हमको भूख नहीं लगेगी, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। भूख लगेगी क्योंकि वो अनैच्छिक क्रिया है, वो हमारे और आपके रोकने से वो रुक नहीं सकती है। यदि आप कह रहे हैं सर प्यास हमको नहीं आएगी, तो संभव ही नहीं है कि प्यास आपको ना लगे। आप कहेंगे सर नींद नहीं आनी है हमको, नींद कैसे नहीं आएगी? क्योंकि ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं के
अनुरूप आते हैं, और जो चीजें अनैच्छिक क्रियाओं के अनुरूप में आएंगी उन सभी चीजों का जो समन्वय संतुलन करता है वो कौन करता है? वो करता है ड्राई-एनी-सेफेलान। एक और महत्वपूर्ण बात, ड्राई-एनी-सेफेलान जो होता है इसी पे निर्भर होता है, इसी पे एक चीज और निर्भर होती है, वो होती है उपापचय क्रियाएं। जो मानव जीवन में उपापचय क्रियाएं होती हैं वो भी हमारी प्रमस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के दूसरे भाग ड्राई-एनी-सेफेलान के माध्यम से ही उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय, ये हमारा ड्राई-एनी-सेफेलान के माध्यम से होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो में आपने सीखा था प्रमस्तिष्क के बारे में। आज आपका टॉपिक है ड्राई-एनी-सेफेलान। ड्राई-एनी-सेफेलान में हमने आपको बताया कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और अनैच्छिक क्रियाओं इन्हीं के माध्यम से होती हैं। भूख का लगना, प्यास का लगना, नींद का आना, ये सभी ड्राई-एनी-सेफेलान पे निर्भर करता है। उपापचय क्रियाएं, यदि किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो समझ लीजिए कि उसका ड्राई-एनी-सेफेलान जो है वो वीक है, या कोई व्यक्ति काफी ज्यादा सो रहा है, इसका मतलब जो उसका ड्राई-एनी-सेफेलान है वो काफी एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। और उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करना व समन्वय करना, ये भी ड्राई-एनी-सेफेलान के माध्यम में ही आता है। तो आपने सीखा दोस्तों प्रमस्तिष्क के बारे में, और आज के वीडियो में आपने सीखा ड्राई-एनी-सेफेलान के बारे में। अब आप कहेंगे कि सर हमको आप बताइए घ्राण पिंड क्या होता है? तो जो घ्राण पिंड होता है वो इन दोनों के जितने प्रमस्तिष्क और ड्राई-एनी-सेफेलान, ये दोनों की जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें जुड़ा होता है। इसका काम यही होता है जुड़े रहना। घ्राण पिंड का यही काम है कि वो ड्राई-एनी-सेफेलान और प्रमस्तिष्क में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब में जुड़ा होता है। तो आप कहेंगे कि सर अग्र मस्तिष्क के 3 भाग आपने पढ़ाए, प्रमस्तिष्क, ड्राई-एनी-सेफेलान और घ्राण पिंड। सर हम तीनों के बारे में जान चुके हैं। यदि आप जान चुके हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।